सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। राज्य में एसटी, एससी और ओबीसी का बढ़ेगा आरक्षण। निजी कंपनियों को भी 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देना होगा। आरक्षण में भागीदारी बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का होगा गठन। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची स्थित मोराबादी मैदान से की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की सरकारी नियुक्तियों में अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में भागीदारी बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। वहीं बहुसंख्यक झारखंड वासियों की भावना के अनुरूप स्थानीयता को पुनः परिभाषित करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कम से कम 75% पद आरक्षित करने के लिए नियम बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि झारखंड राज्य के निर्माण का मुख्य आधार था यहाँ के स्थानीय लोगों के अधिकार की रक्षा और उनका विकास सुनिश्चित करना। राज्य निर्माण के बाद से ही स्थानीयता को परिभाषित करना एक बड़ा जटिल और महत्वपूर्ण काम था। वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री रहते हुए हमने एक समिति का गठन किया था। मेरी सरकार बहुसंख्यक झारखंड वासियों की भावनाओं के अनुरूप स्थानीयता का पुनः परिभाषित करने के उद्देश्य से एक समिति गठन करेगी। वहीं निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी स्थानीय लोगों के लिए कम से कम 75% पद आरक्षित करने के लिए नियम बनाया जाएगा। साथ ही महिलाओं और अवयस्कों के विरुद्ध होने वाले यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों पर त्वरित निर्णय के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया है। और भी क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, आइए सुनते हैं। हम एक ऐसे राज्य के निर्माण के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो जिसमें हर किसी का अधिकार सुरक्षित हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, अमीर गरीब अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो, आदिवासी दलित पिछड़ों वंचितों अल्पसंख्यकों का संपूर्ण विकास हो। मैं राज्य की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि राज्य की सरकारी नियुक्तियों में अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण में भागीदारी बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। राज्य में बड़ी संख्या में ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह, समाज कल्याण आदि विभागों में अनुबंध कर्मी कार्यरत हैं। हमारी सरकार इन कर्मियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी कटिबद्ध है। विभिन्न विभागों में आप अनुबंध कर्मियों की समस्याओं को समझते हुए व्यापक निर्णय के लिए हमने उच्च स्तरीय समिति गठन करने का निर्णय भी लिया है। झारखंड राज्य के निर्माण का मुख्य आधार था यहाँ के स्थानीय लोगों के अधिकार की रक्षा, उनका विकास सुनिश्चित करना। राज्य निर्माण के बाद स्थानीयता को परिभाषित करना एक बड़ा जटिल एवं महत्वपूर्ण काम था। वर्तमान में स्थानीयता की जो परिभाषा दी गई है वह झारखंड के आंदोलनकारियों के सपनों एवं यहाँ के मूलवासी आदिवासी की मांग के अनुरूप नहीं है। मेरी सरकार बहुसंख्यक झारखंड वासियों की भावनाओं के अनुरूप स्थानीयता को पुनः परिभाषित करने के उद्देश्य में से एक समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही निजी क्षेत्र की नौकरियों में सभी स्थानीय लोगों के लिए कम से कम 75% आरक्षित करने हेतु नियम बनाने का भी काम सरकार कर रही है। प्यारे झारखंड वासियों, विश्व आदिवासी दिवस जिसे 9 अगस्त को मनाया जाता है, उसे राज्य के अवकाश घोषित करने का भी निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर पूरे राज्य में जनजातियों के लिए किए गए कार्य तथा योजनाओं की भव्य प्रदर्शनी सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। महिलाओं का सम्मान एवं उनकी सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। सरकार गठन के पश्चात हमने यह स्पष्ट संदेश दिया कि अब राज्य में कमजोर, असहाय या
महिलाओं के साथ कोई अत्याचार अन्याय नहीं होगा। मंत्रिपरिषद की प्रथम बैठक में ही महिलाओं तथा अवयस्कों के विरुद्ध होने वाले यौन उत्पीड़न एवं अन्य अपराधों पर त्वरित निर्णय हेतु 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन का निर्णय लिया गया है। हम सब जानते हैं कि झारखंड की माटी संघर्ष और बलिदान से सिंचित है। हमारी संस्कृति और परंपरा हमें हर मुश्किल से लड़ना और जीतना सिखाती है। हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उनके दमनकारी नीतियों एवं अत्याचारों के खिलाफ उलगुलान किया। इतना ही नहीं, आज़ादी के बाद भी झारखंडियों को उनका उचित हक नहीं मिला तो हमने अलग राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन किया। परंतु झारखंड की संस्कृति, पहचान एवं झारखंडी अस्मिता को पुनर्स्थापित करने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।